अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़ातिमा और इस लेक्चर में हम गॉल ब्लैडर की स्कैनिंग टेक्निक पर थोड़ी-सी रोशनी डाल लेते हैं कि गॉल ब्लैडर की एनाटमी और अल्ट्रासाउंड पे कैसा नज़र आता है, कहाँ पर होता है, उसको तो हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि पेशेंट की इंडिकेशंस क्या होती हैं जब हमने गॉल ब्लैडर पर फोकस करना होता है, प्रिपरेशन क्या होती है गॉल ब्लैडर स्कैनिंग के लिए और पोजीशन क्या होती है और कौन-कौन सी स्पेशली हम अप्रोचेस को यूज़ करते हैं गॉल ब्लैडर को देखने के लिए मोस्ट कॉमनली कौन सी यूज़ होती हैं और उनके लिए आगे क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसकी जो इंडिकेशंस हैं, जिन अलामात के साथ या जिन कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आपके पास आएगा कि राइट अपर क्वाड्रेंट या राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में जो है उसको पेन हो रहा है, मुर्फेस साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव नहीं भी हो सकता। आप गॉलस्टोन्स या कोलिसिस्टाइटिस यानी गॉल ब्लैडर की वॉल थिकनिंग जो है वो आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम एब्डोमिनल स्कैन करेंगे और एब्डोमिनल स्कैन में हम राइट अपर क्वाड्रेंट में जो है वो ज़्यादा फोकस करेंगे, गॉल ब्लैडर पर, लीवर पर जो है वो ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर पेशेंट का जॉन्डिस जो है वो पॉजिटिव आया है रिपोर्ट्स में, तो फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, उसके लिए हम स्कैन परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा कोई राइट अपर एब्डोमिनल पाल्पेबल मैस है, कोई टेंडरनेस है राइट अपर क्वाड्रेंट में और कोई रिकरेंट सिम्टम्स हैं पेप्टिक अल्सर के या पायरेसिया ऑफ अननोन ओरिजिन है यानी फीवर है अननोन ओरिजिन का। उसमें इन सारी इंडिकेशंस में जो है वो हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे और उसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो हम गॉल ब्लैडर पर करेंगे। प्रिपरेशन, गॉल ब्लैडर की क्या प्रिपरेशन होती है गॉल ब्लैडर की स्कैनिंग के लिए? अ, बहुत ज़्यादा नेसेसरी तो नहीं है कि आप मतलब ये बोलें कि अगर ये प्रिपरेशन नहीं है तो आप स्कैन ही नहीं करेंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। 8 आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए। पेशेंट को हम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि आपने खाली पेट अल्ट्रासाउंड करवाना है। खाली पेट करवाना है मतलब रात को आपने यूजुअली जो होता है कि रात के बाद आपने कुछ नहीं खाना और सुबह अर्ली मॉर्निंग आकर आपने स्कैन करवा लेना है। पानी के अलावा कोई चाय जूस कुछ भी नहीं पीना आपने। इससे क्या होता है कि गॉल ब्लैडर की एडिक्वेट डिस्टेंशन हो जाती है, वेल डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर हमें नज़र आता है। और सेकेंड बेनिफिट जो हमें इसका होता है कि एब्डोमिनल गैसेस जो हैं जैसे बॉवल गैसेस वो रिड्यूस हो जाती हैं। ये ख़त्म तो खैर नहीं होती लेकिन बहुत कम हो जाती हैं कि हमें क्लियर इमेज मिल रहा होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन का भी और राइट अपर क्वाड्रेंट का भी। अगर पेशेंट ने कोई रिसेंटली खाना खाया है, कोई इमरजेंसी स्कैन है या पेशेंट जो है वो भी परफॉर्म करवाना चाह रहा है स्कैन, तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें स्कैन परफॉर्म करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी जो है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि उसमें जो है वो गॉल ब्लैडर हमें कंट्रैक्टेड मिल सकता है, सीबीडी नज़र नहीं आएगी। जब आपने गॉल ब्लैडर को देखना है तो उसमें सीबीडी को भी देखा जाता है और साथ में पेनक्रियाज को भी मस्ट देखा जाता है। तो अगर पेशेंट ने खाना खाया है तो सीबीडी जो है वो ऑब्स्क्योर हो सकती है, गॉल ब्लैडर जो है वो कंट्रैक्टेड हो सकता है, पेनक्रियाज जो है वो ऑब्स्क्योर हो सकता है ड्यू टू एक्सेसिव बॉवल गैसेस। तो इसकी वजह से जो है वो प्रेफर यही किया जाता है कि फ़ास्टिंग के साथ स्कैन किया जाए, लेकिन फ़ास्टिंग के बगैर भी जो है मोस्ट केसेस में हम देख लेते हैं। अगर कोई चीज़ सस्पेक्टेड है और कंफर्म नहीं हो रही बॉवल गैसेस की वजह से, तो उसमें जो है एक फॉलो अप स्कैन जो है वो विद एम्प्टी स्टमक या विद फास्टिंग फॉर 8 आवर्स जो है वो हम एक फॉलो अप स्कैन भी एडवाइस कर देते हैं कि आपने दोबारा एक फॉलो अप स्कैन लाजमी करवाना है। लेकिन ऐसा चाहिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि अगर पेशेंट ने खाना खाया हुआ है, चाय पी हुई है, गैसेस हैं, तो उसमें हम सोनोग्राम जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। पोजीशन ऑफ पेशेंट, स्कैन जो है हम सुपाइन पोजीशन में पेशेंट होगा तो स्टार्ट करेंगे, बाद में पेशेंट को जो है वो इरेक्ट पोजीशन में भी लेकर जा सकते हैं और उसको लेटरली जो है वो टर्न भी कर सकते हैं लेटरल अप्रोच के लिए। इसके लिए सबसे पहले तो राइट अपर क्वाड्रेंट में जो है वो हम जेल अप्लाई करेंगे, कपलिंग एजेंट भी कहते हैं उसको, और उसके बाद जो है इसमें मोस्टली 2 अप्रोचेज़ यूज़ होती हैं और एक तीसरी भी होती है, सबकॉस्टल और इंटरकॉस्टल अप्रोचेज़ होती हैं और तीसरी जो है वो लेटरल अप्रोच होती है जिसको आगे हम देखेंगे। इसमें जो है वो या तो हम साँस बिल्कुल गहरा साँस लेकर हम पेशेंट को कहते हैं कि गहरा साँस लेकर रोक लो,
या बिल्कुल जो है अपना सांस बाहर निकाल दो और रोक लो। तो ये किन अप्रोचेस में कौन से वाला यूज़ करते हैं ये आगे देखते हैं। टू स्कैनिंग प्लेन्स हैं मोस्टली जो यूज़ होते हैं सब कॉस्टल और इंटरकॉस्टल। सब कॉस्टल जो है इसका मतलब है कि बिलो द रिब्स, रिब्स के बिल्कुल नीचे से आपने ट्रांसड्यूसर को क्रेनियली एंगल देना है और इसमें जो है पेशेंट को हम कहते हैं कि गहरा सांस लेकर सांस रोक लो ताकि हमें गॉल ब्लैडर बहुत अच्छा नज़र आए। इंटरकॉस्टल अप्रोच का मतलब होता है कि इंटरकॉस्टल बिटवीन द रिब्स जो इंटरकॉस्टल स्पेस होती है उसमें हमने प्रोब को रखना है और उसमें जो है थोड़ा-सा टिल्ट करेंगे, एंगल देंगे तो हमें गॉल ब्लैडर बहुत अच्छा नज़र आएगा। ये वाली अप्रोच जो है ये फुल एक्सपिरेशन के साथ जो है वो की जाती है। इंटरकॉस्टल अप्रोच जो है वो मोर लेटरल एंड सुपीरियर अप्रोच है जबकि सब कॉस्टल जो है वो थोड़ी-सी इंफीरियर और मीडियल होती है। इसके अलावा एक लेटरल अप्रोच भी होती है, पेशेंट को हम लेटरली कहते हैं कि साइड ले लें आप दूसरी तरफ और फिर हम लेटरली जो है वो गॉल ब्लैडर को देखते हैं ताकि अगर कोई स्टोन वगैरह है और उसमें हमें जो है वो अच्छा उसकी मूवमेंट नज़र आ जाए और उसकी मोबिलिटी वगैरह को देखने के लिए जो है हम लेटरल अप्रोच भी यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी इसमें 3 टू 5 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ की जाती है। ट्रांसड्यूसर कर्वीलिनियर ट्रांसड्यूसर यूज़ किया जाता है। 3 मेगाहर्ट्ज़ जो है ये थोड़ी लो फ्रीक्वेंसी होती है और ये हम एडल्ट्स में यूज़ करते हैं। 5 मेगाहर्ट्ज़ जो है ये थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। इसको जो थिन पेशेंट्स होते हैं या तो चिल्ड्रन होते हैं उनमें देखने के लिए हम 5 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं गॉल ब्लैडर के लिए। सबसे पहले तो ये सब कॉस्टल अप्रोच है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में लॉन्गिट्यूडनल प्रोब रखा हुआ है, इसको हम टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द पेशेंट एंगल देंगे, टिल्ट करेंगे और यहाँ से मूव करते हुए इसको जो है सब कॉस्टली हम ऐसे जो है नीचे की तरफ से स्लाइटली मूव करते जाएंगे और गॉल ब्लैडर को देखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो इंटरकॉस्टल अप्रोच है। ये बिटवीन द रिब्स हम प्रोब को रखेंगे और वहाँ पर थोड़ा एंगल देंगे, टिल्ट करेंगे तो हमें गॉल ब्लैडर बहुत अच्छा नज़र आएगा। इसके अलावा ये लेटरल अप्रोच है, पेशेंट को हमने दूसरी साइड पर टर्न करवाना है ऑपोजिट साइड पर और जो है वो राइट साइड से हम लेटरली जो है वो गॉल ब्लैडर को देखेंगे। सब कॉस्टल अप्रोच का ये इमेज है जिसमें सब कॉस्टली प्रोब को रखा हुआ है। यहाँ पर लास्ट रिब आ रही होगी तो यहाँ से हम जो है वो क्रेनियली एंगल देंगे। इसके अलावा एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी हम प्रोब को रख के राइट साइड पर एंगल देंगे तो सब कॉस्टल अप्रोच के थ्रू गॉल ब्लैडर को हम बहुत अच्छा देख सकते हैं। सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो है वो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट के मिलने से बनती है। यूजुअली जो है वो सिस्टिक डक्ट या कॉमन हिपैटिक डक्ट को अल्ट्रासाउंड पर देखना बहुत मुश्किल होता है तो हम एक जो कॉमनली देखते हैं तो सीबीडी जो है उसी को प्रेफर किया जाता है और इसकी जो नॉर्मल मेजरमेंट होती है मोस्ट स्टडीज़ के मुताबिक तो 4 mm से कम होनी चाहिए। कुछ लोग जो हैं 5-6 mm भी उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। 5 mm को तो नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं लेकिन मोस्टली जो है वो 4 mm को ही कंसिडर किया जाता है कि 4 mm से कम होनी चाहिए। ओल्डर एजेस में जो है वो 4 to 5 को जो है वो नॉर्मल कंसिडर कर लिया जाता है। ये यहाँ पे ट्रांसवर्स व्यू आ रहा है गॉल ब्लैडर का, साथ में लीवर का पार्ट आ रहा है, हिपैटिक आर्टरी है ये, साथ में ये सीबीडी पड़ी हुई है, पोर्टल वेन है, आईवीसी है और ये नीचे एओर्टा है। लेबल्ड इमेज है। अब इसमें ये सीबीडी है और ये हिपैटिक आर्टरी है तो कैसे पता चलेगा कि हिपैटिक आर्टरी कौन सी है और सीबीडी कौन सी है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रैक्टिकली देखेंगे कि सीबीडी को हम कैसे निकालते हैं। गॉल ब्लैडर को देखते हुए सीबीडी को हमने देखना है तो कौन सी ट्रिक्स यूज़ करते हैं, कौन सी ईजी ट्रिक्स होती हैं जिनके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि ये सीबीडी है। इस इमेज में ये गॉल ब्लैडर आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल व्यू है इसका, ये इसमें 2 जंक्शनल फोल्ड्स आ रहे हैं, साथ में ये हिपैटिक आर्टरी पड़ी हुई है, ये कॉमन बाइल डक्ट है और ये साथ में नीचे पोर्टल वेन पड़ी हुई है। ये एक डॉपलर स्टडीज़ का इमेज है जिसमें ये गॉल ब्लैडर है, लीवर का पार्ट है, ये सारी जो है आर्टरीज और वेन्स आ रही हैं और सेंटर में जो है जिसमें बिल्कुल भी फ्लो नहीं आ रहा ये सीबीडी है। ये एक तरीका होता है सीबीडी को कंफर्म करने का कि आप सीबीडी को ही देख रहे हैं या कोई पोर्टल वेन या हेपेटिक आर्टरी तो नहीं है कि जो सीबीडी होती है उसमें डॉपलर अगर हम डालेंगे तो उसमें फ़्लो नहीं आएगा।
जबकि कोई आर्टरी या वेन होगी तो उसमें हमें फ्लो नज़र आएगा। तो इस तरह से हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी सीबीडी है और कौन सी पोर्टल या हेपेटिक आर्टरी वेन है। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने थोड़ी सी इसको देख लिया कि कौन सी स्कैनिंग टेक्निक होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली जो है वो देखेंगे कि सीबीडी को किस तरह निकालते हैं और गॉल ब्लैडर के लिए जो अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं सब कॉस्टल और इंटरकॉस्टल और लेटरल, वो कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।